नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आए थे अपने टीजीटी में, वो क्वेश्चन कर रहे हैं। ये आज 2004 का एग्जाम पेपर करने वाले हैं। दोस्तों एग्जाम पेपर हमारे लास्ट ईयर करने से हमें इतना फायदा मिलता है कि हमें एक तो पता चलता है पैटर्न कैसा आता है, वो कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बार बार रिपीट होते रहते हैं, इन चीज़ों का हमें पता चलता है। ठीक है दोस्तों, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, देहाती दुनिया के रचनाकार हैं। तो देहाती दुनिया जो है दोस्तों, तो उसके रचनाकार कौन है? ये है शिवपूजन सहाय। गेहूं और गुलाब की रचना विधा है, किस विधा की रचना है गेहूं और गुलाब? तो इसमें से कोई नहीं है गेहूं और गुलाब, क्योंकि यह है निबंध। और ये किनका है निबंध? रामवृक्ष बेनीपुरी का। ठीक है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ये किसके जीवन पर? ये शरद चंद्र के जीवन पर है। और ये किसने लिखी है? विष्णु प्रभाकर ने। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? ये किसकी आत्मकथा है? ये राहुल संस्कृतायन की है। आधा गांव के लेखक, आधा गांव के लेखक कौन है? राही मासूम रजा है। हिंदी में शिकार साहित्य से अप्रीतम लेखक हैं, ये कौन से हैं? श्री राम शर्मा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है? आपने पहले लास्ट क्वेश्चन भी जो क्वेश्चन पेपर डाल चुके हैं वो भी देखे होंगे। और देखो तार सप्तक से एक क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में, इसलिए इसे अच्छे से पढ़ लेना। क्योंकि कितने कवि थे? 7 कवि थे। तार सप्तक का मतलब ही 7 कवियों से होता है। कौन कौन थे, कितने थे? 4 सप्तक थे। कितने कितने सन में इसका वो हुआ है, ये प्रकाशन संपादक कौन थे, ये सब चीज ध्यान रखना। अरे इसकी एक छोटी सी वीडियो में बना चुकी हूँ, उसे ध्यान से पढ़ना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में तार सप्तक का कवि कौन शामिल नहीं है? तो तार सप्तक में कौन शामिल नहीं है? रामधारी सिंह दिनकर। एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा है, ये किस विधा की रचना है? ये यात्रा वृत्तांत है, ये अज्ञ जी का है। चारूचंद लेख के उपन्यासकार हैं, इसके उपन्यास कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है ये। गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के लेखक हैं तो कौन है? रामकुमार वर्मा। क्वानो नदी कविता संग्रह के कवि हैं तो ये किन की हैं? सर्वेश दयाल सक्सेना की है क्वानो नदी। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं तो ये कौन है आत्महत्या के विरुद्ध? ये है रघुवीर साय। ठीक है, अब आगे देखते हैं। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? तो कौन थे? ये थे धर्मवीर भारती। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा के विकास परंपरा के लेखक हैं तो कौन है वे? रामविलास शर्मा। श्रीलाल शुक्ल की रचना है तो कौन सी है? श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी है। और आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। कटरा बियारजू ये राही मासूम रजा की है। सारा आकाश ये राजेंद्र यादव की रचना है। स्वार्थ का विलोम शब्द क्या होगा? परमार्थ होगा। कनक कनक ते सोगुनी मादकता आदि काय में कौन सा अलंकार है? इसमें यमक अलंकार है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द क्या है? परिपार्श्विक। ध्वनि लोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? तो ध्वनि लोक किससे है? ध्वनि से। ठीक है, ये आनंद वर्धन का है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो किस विषय का वर्णन है? यह है हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश। अनुच्छेद हमारे 343 से 351 तक जो सारे अनुच्छेद हैं, इसमें राजभाषा से संबंधित सभी दे रखा है कि क्या हमें क्या करना है। ठीक है, तो 348 में जो है हमारा वो उच्चतम न्यायालय की है। संघ की राजभाषा 343 में दी गई है। कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सरिता, ये नदी का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? तो कौन नहीं है? विजयदेव नारायण शाही। कनुप्रिया के लेखक हैं तो ये हैं धर्मवीर भारती। ये रचना भी इसमें एग्जाम में बार बार पूछी जाती है और उसमें इसमें जो पात्र हैं वो भी पूछते हैं।
तो वो है राधा कृष्ण। नए इलाके में किसकी काव्य कृति है, तो ये किसकी है, अरुण कमल की है। इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है, तो आंचलिक उपन्यासकार हमारा कौन है, राही मासूम रजा। पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं, तो ये कौन है, उदय प्रकाश है। निषाद बांसुरी की रचना विधा है, किस विधा की रचना है, ये ललित निबंध है। टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं, तो ये कौन है, भगवती चरण वर्मा। इंदुमती कहानी के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी, ये 1900 में प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में। इस कहानी से हर बार क्वेश्चन, कहानी पहली कहानी हो, रिपोर्टाज हो, निबंध हो, नाटक हो, कुछ भी हो, इनसे क्वेश्चन हमेशा एक दो आते ही हैं। बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, सुखमय जीवन, इनकी 3 कहानी है चंद्रधर गुलेरी की, और ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। कमल नयन में कौन सा समास है, तो कमल नयन में हमारा बहुव्रीहि समास है। हानि लाभ में कौन सा समास है, तो हानि लाभ में कौन सा समास है, इनमें से कौन सा नहीं है, क्योंकि इसमें कौन सा द्वंद्व समास है। न नोमन तेल होगा न राधा जी नाचेंगी, इसका अर्थ क्या है, असंभव कार्य। निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए, तो वो क्या है, अधगल जल गगरी छलकत जाए। धुलाई वाली कविता, धुलाई वाली किस विधा की रचना है, तो ये किस विधा की रचना है, कहानी विधा की रचना है। धुलाई वाली कौन है, ये बंग महिला है, और इनकी कहानी है। भूल गलती कविता के कवि हैं, तो ये कौन है, मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की सभी रचनाएं महत्वपूर्ण है, पूछी जाती हैं। अंधेरे में है, ब्रह्म राक्षस है इनकी, तो इनकी सभी रचनाएं पूछी जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पूछना, प्रत्येक वीडियो में मैं यही बात बताती हूँ कि क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, क्या है, पढ़ती परिकथा। ये पढ़ती परिकथा जो है किसका है, तो ये किनका है, ये उपन्यास है फणीश्वरनाथ रेणु का। अगली बार ये पूछ ले तो ये भी पता होना चाहिए ना। जुलूस उपन्यास के लेखक हैं, तो इसके कौन है उपन्यास के लेखक, ये है फणीश्वरनाथ रेणु। इनके सारे उपन्यास महत्वपूर्ण है, ये मतलब आंचलिक उपन्यास के लेखक माने जाते हैं फणीश्वरनाथ रेणु। बकरी नाटक के रचयिता हैं, तो बकरी नाटक किनका है, सर्वेश दयाल सक्सेना का, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। बकरी विलाप लिखा था भारतीय हिंदू हरिचंद ने। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है, ये दिनकर की रचना है, संस्कृति के 4 अध्याय। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा है, तो रामविलास शर्मा किसके हैं, भाषा और समाज। निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं हमारे, साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं, व्यास सम्मान है, ये सब पता होने चाहिए। ये किसको नहीं मिला था, ये नागार्जुन को नहीं मिला था। मगध कविता संग्रह के लेखक हैं, तो ये कौन है, श्रीकांत वर्मा है। निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है, तो दोहा का उल्टा क्या होता है, कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है, तो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि दोहा का उल्टा तो सोठा होता है। काला जल कथानक किस समस्या से संबंधित है, किस समस्या से, जो सांप्रदायिकता से संबंधित है, और ये काला जल जो रचना है ये सानी की रचना है। नेताजी कहिन के लेखक हैं, इसके लेखक कौन है, मनोहर श्याम जोशी। चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है, कितनी संख्या होती है, 16 मात्राएं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए, तो शुद्ध वाक्य कौन सा है, राम ने रोटी खाई। निम्नलिखित में से शब्द में से शुद्ध को चुनिए, तो कौन सा है, संन्यास। क्योंकि कई बार ध्यान करते हैं आधा नया बन गया तो अंक की बिंदी नहीं लगेगी, लेकिन इस पे हमेशा ध्यान रखना कि अंक की बिंदी भी लगती है। निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है, तो प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है, गोदान। और गोदान को इनके बहुत महत्वपूर्ण प्रसिद्धि मिली है, जो इनका उपन्यास है, और सभी उपन्यास इनके महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपन्यास इनका एक ना एक एग्जाम, जो प्रत्येक कोई सा भी एग्जाम हो उसमें पूछा जरूर जाता है कि प्रेमचंद के उपन्यास कहानी। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा शेखर एक जीवनी। ये किसकी रचना है, आज्ञे की है।
अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। इसमें बहुत आसान होता है, अगर एक भी आपको पता है तो उसे मिलाते समय देखो, लेकिन ये कंफ्यूज हो जाए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो जो बी में आ गया। अब इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। अनंत का सही संधि विच्छेद होगा, तो अनंत का सही संधि विच्छेद क्या होगा, अन्न प्लस अंत। बाल्टी कैसा शब्द है, तो ये हमारा विदेशज शब्द है। ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा क्या है, पश्चिमी हिंदी की बोली है ब्रज भाषा जो है हमारी। ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और खड़ी बोली, ये हमारी क्या है, पश्चिमी हिंदी की बोली है। नासी के 2 पाख्यान के लेखक हैं, ये कौन है, सदल मिश्र। ये आपने नोट करा होगा लास्ट वाले क्वेश्चन पेपरों में भी कि इनसे संबंधित जो इंशाल्लाह खां, लल्लूलाल, प्रेम सागर, सदल मिश्र, ये सारे लेखक जितने हैं खड़ी बोली के, इनका एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, इंशाल्लाह खां, रानीकेत की कहानी, लल्लूलाल, प्रेम सागर। शकुंतला नाटक खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया, किसने किया, राजा लक्ष्मण सिंह ने। ये सबसे पहला नाटक था गद्य में जिसका अनुवाद किया गया था। ये भारतेंदु युग के लेखक हैं। भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था, तो वो कब दिया था, ये 1884 में दिया था। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं, ये लाला श्रीनिवास दास हैं। भारतेंदु युग का केंद्रीय विधा है, तो भारतेंदु की केंद्रीय विधा क्या है, नाटक। क्योंकि भारतेंदु युग में जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले अपनी जो विधा की, गद्य विधा की हुई थी, वो था हमारा नाटक। क्योंकि नाटक लिखने शुरू करे थे, फिर उनका अभिनय शुरू करा था। क्योंकि कुछ नाटक अभिज्ञान शकुंतला, सॉरी दोस्तों, जिसमें जानकी मंगल है उसमें भारतेंदु जी ने खुद अभिनय किया था। तो ये नाटक का जो सारा सिलसिला शुरू हुआ था, ये भारतेंदु युग से ही शुरू हुआ था। नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं, तो ये कौन है, बालकृष्ण भट्ट हैं। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पात्र किस पत्र को कहा जाता है, मुख्य पत्र। तो मुख्य पत्र किसे कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं, तो वो किसे कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है जो हिंदी का हमारा भारत मित्र पत्र था, उसको कहा जाता है। यह कलकत्ता से निकलता था और इसके संपादक कौन थे, इसके संपादक थे छोटूलाल मिश्र। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, संयुक्ता स्वयंवर है, ये किसकी रचना है, लाला श्रीनिवास दास की रचना है। और ये किस विधा की रचना है, ये नाटक विधा की रचना है। ब्राह्मण पत्र के संपादक थे, तो ये इसके संपादक कौन थे, प्रताप नारायण मिश्र। ये बार बार रिपीट होते रहते हैं इनके क्वेश्चन। आनंद कादम्बनी के संपादक थे, तो ये कौन थे, प्रेमघन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की किसने की थी, तो ये की थी अयोध्या प्रसाद खत्री ने। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं, तो कौन है, श्रीधर पाठक हैं। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, तो क्या नहीं है, ब्रज भाषा में रचना। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द क्या है हमारा, ये बी है। ध्रुव चरित के लेखक हैं, तो ध्रुव चरित के लेखक कौन है हमारे, नरोत्तम दास। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के लेखक हैं, तो कौन है, तुलसीदास। इसमें यहाँ हम यही धोखा कहा जाते हैं कृष्ण गीतावली के नाम से कि सूरदास जी ने लिखी है, इसीलिए ये एग्जाम में पूछा जाती है, बार बार पूछा जाता है कि ये रचना किसकी है, तो ये तुलसीदास जी की रचना है। जाति विलास के लेखक हैं, तो जाति विलास के लेखक कौन है, देव हैं। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है, तो किसको, रामचंद्रिका को। ये केशवदास की रचना है। कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है, किसमें, कृष्ण भक्ति धारा में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, तो इसमें क्या है, जलज, ये कमल का पर्यायवाची है। जलद किसका है, बादल का है। और जलधि समुद्र का। नित प्रीति पुण्य हुई रहे आनन ओप उजास में अलंकार है, कौन सा है, उपमा अलंकार है। अर्ध कथानक है, तो ये क्या है, आत्मकथा है, बनारसीदास जैन की, पद में लिखी हुई और ब्रज भाषा की। इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पहला तो ये कि ये क्वेश्चन यही बनता है कि ये किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। और किसके बारे में कहा है, तो ये कहा है घनानंद के बारे में। सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीखी लीनो जस और प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियां किस कवि की हैं, ठाकुर जी की हैं। भिखारी दास की रचना है, तो भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय। दोस्तों रीतिकाल की मैं थ्योरी भी वन लाइनर और इसकी वीडियो मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी डाल चुकी हूँ, उनको देख लेना, अच्छे हैं वो सब, ये देखना उनमें से ही रिपीट हुए हैं सब क्वेश्चन। नैन नचाए कहियो मुस्काई, लला फिर खेलन आयो होली। ठीक है, ये किसके है, पद्माकर की, क्योंकि पद्माकर ने फागु भी लिखे हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो ये 1800 में हुई थी और लॉर्ड बेलेजली ने की थी, कलकत्ता में हुई थी। भाषा योग वासिष्ठ के लेखक हैं, कौन है, रामप्रसाद निरंजनी है। ये भी एग्जाम में बार बार पूछी जाती। खड़ी बोली की रचना माना है रामचंद्र शुक्ल ने। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है, तो राहुल जी ने किसे किया, सरहप्पा को। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है, तो आदिकाल नाम किसने दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, राहुल सांस्कृतायन ने कहा है चारण काल। और आगे देखते हैं, बीसलदेव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है, तो ये गे शैली का। गे शैली का मतलब होता है जिसे हम गा सकें, गा के बता सकें, उस शैली का प्रयोग किया है बीसलदेव रासो। ये बीसलदेव रासो हमारा श्रृंगारिक काव्य है। कैसा काव्य है, श्रृंगारिक काव्य। और नरपति नाल की रचना है, ये भी पूछते हैं एग्जाम में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। इसमें क्या है, दस कुमार चरितम दंडी की रचना है, नैषधेय चरितम हर्ष की रचना है, उत्तम रामचरितम ये भवभूति की रचना है। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान है, तो वो कौन है, रामचंद्र शुक्ल। क्योंकि भक्ति जो हमारी कहते हैं कि दक्षिण से उत्तर लाए रामानंद, तो दक्षिण से जो उत्तर लाए थे वो कौन लाए थे, भक्ति को वे लाए थे रामानंद। जो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें रामचंद्र शुक्ल जी ने दे रखा है ये सब। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक हैं, कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। पद्मावत है, पद्मावत एक क्या है, त्रासदी है। त्रासदी का मतलब एक दुखद घटना पर लिखी हुई है। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत का शास्त्रीय परंपरा का निर्माण किया है, तो वो किन्होंने किया है, निर्वाह, तो ये तुलसीदास जी हैं। भक्ति काल में ग्रस्त जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा आधुनिक काल के किसी कवि में नहीं मिलता। ये किसने कहा है, ये मैथिली शरण गुप्त का। विनय पत्रिका की भाषा है, तो विनय पत्रिका की भाषा कैसी है, ब्रज भाषा। ठीक है, क्योंकि इनकी 12 जो प्रमाणिक हैं, तुलसीदास जी की रचनाएं 12 प्रमाणिक हैं और उसमें से 6 इनकी हैं ब्रजभाषा की और 6 इनकी हैं अवधी भाषा की। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है, तो वो किससे है, ब्रजभाषा से। दोस्तों मैं तुलसीदास जी से संबंधित एक वीडियो केवल तुलसीदास जी की डाल चुकी हूँ, उसमें सिर्फ ये कि इनकी सारी रचनाएं, इनके विस्तार से बारे में जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वो सब उसमें है। ठीक है, बरवे नायिका भेद के रचनाकार हैं, कौन है, रहीम है। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है, कौन सी है, खड़ी बोली है। छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं, तो किस धारा के कवि हैं, ये अष्टछाप के कवि हैं। ये हैं सूर कुम्मन परमानंद कृष्ण छीत गोविंद चतुर्भुज नंद, तो ये किसके, विठलनाथ के शिष्य हैं। अष्टछाप की स्थापना हुई थी 1565 ईस्वी में और की थी विठलनाथ जी ने। इसमें 8 कवि थे। ये 2016 में पूछा गया था अष्टछाप में कितने कवि थे, तो 8 कवि थे। अच्छा, रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं, वो किस लिए प्रसिद्ध हैं, कोशकार के रूप में। हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक हैं, कौन है, किशोरीदास वाजपेयी। दोस्तों हम कभी भी वीडियो देखें या बुक पढ़ें तो हमारे पास एक कॉपी पेन हमेशा होना चाहिए, क्योंकि कॉपी पेन होने से जो बातें कुछ हमें नहीं पता होती और कोई हमें बताता है तो वो हमें तुरंत नोट कर लेनी चाहिए,
क्योंकि फिर ध्यान नहीं रहता है कि हमने क्या पढ़ा था। जो हमने नोट कर लिया समझ लो वो हमारा अपना हो गया और वो कहीं ना कहीं हमारे काम आने वाला है। रीति काल की रीति सिद्ध परंपरा के कवि हैं तो वो कौन है? बिहारी। बिहारी ने मात्र एक रचना लिखी थी, बिहारी सस्सई। नहुस नाटक के नाटककार हैं तो नहुस किनका है? गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास की। लोकायतन के लेखक हैं तो कौन है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है लोकायतन, ये गांधी जी से संबंधित है। आंसू है जयशंकर प्रसाद का, ये एक विरह गीत भी मतलब कहा जाता है इसे, हिंदी का मेघदूत। आगे देखते हैं, निराला की अंतिम कविता है पत्रो उत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, तो ये इनकी कौन सी अंतिम कविता है? वो गिरजे का घंटा, ये उनकी निराला सुमित्रानंदन पंत की पहली कहानी है, कविता है जो पूछी आती है एग्जाम में। सुमित्रानंदन पंत की गिरजा का घंटा, वो भी बहुत एग्जाम में पूछी आती है। कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं वो कौन है? सुमित्रानंदन पंत। दोस्तों मैं यही चाहती हूँ कि जितना मुझे आता है मैं आपको बता पाऊँ, क्योंकि कई बार बोलते बताते हुए मिस्टेक हो जाती है, लेकिन सोचती यही हूँ कि जो आता है एग्जाम में और मैंने फेस किया है, वो मेरा एक्सपीरियंस है, वो आप सबके पास तक पहुँच सके। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है तो वो कौन सा है? निहार। नूतन ब्रह्मचारी है, ये क्या है? उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी क्या है? ये उपन्यास है बाल कृष्ण भट्ट का। आगे देखते हैं, भूतनाथ उपन्यास के लेखक हैं तो ये कौन है? देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री ऐसे उपन्यासकार थे दोस्तों कि जिनके उपन्यास पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी और इनके उपन्यास पढ़े थे। श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था तो ये कहाँ से होता था? बंबई से। आगे देखते हैं, प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था वो कौन थी? सोजे वतन थी। इसमें 5 कहानियां हैं इनकी सोजे वतन में। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा की कैसी हैं आंखें? मृगनयनी की तरह से। इस तरह से मिला के अपना याद कर लेते हैं किसी भी लेखक का। खेत रहना मुहावरे का अर्थ है क्या है? युद्ध में शहीद होना। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है तो कौन सा है? प्रिय प्रवास। इसके बारे में हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है और इसमें 17 सर्ग हैं, राधा कृष्ण से संबंधित है। द्वैध युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि हैं तो वो कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है तो वो राष्ट्रीय भावना है। संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं ये कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये भी बार बार एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है तो शुद्ध शब्द हमारा कौन सा है दोस्तों? पूजनीय। गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है तो ये गोदान का पात्र है। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं तो हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? मिश्र बंधु। मिश्र बंधु में कौन आते हैं? श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी, 3 भाई आते हैं जो मिश्र बंधुओं में आते हैं। अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा? अभित प्लस न। रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है तो ये रोला छंद में लिखा गया है। अवधि का निजी छंद है तो क्या है? बरवे। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है तो शुद्ध शब्द हमारा कौन सा है? जी बिशा। सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं, किस लिए विख्यात हैं सरदार पूर्ण सिंह? निबंधकार के रूप। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी, कब हुई थी काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना? ये 1893 में हुई थी। दोस्तों ये काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना जब हुई थी तो उसमें थे हमारे 3 व्यक्ति, एक थे श्याम सुंदर दास, एक थे राम नारायण मिश्र, तीसरे थे हमारे शिव कुमार सिंह। तो ये 3 थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, क्योंकि नागरिक प्रचारणी सभा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सरस्वती पत्रिका से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके प्रथम सभापति थे भारतेंदु जी के फुफेरे भाई थे राधा कृष्ण दास, वो इसके पहले सभापति थे। ठीक है दोस्तों, आज ये हमारा 2004 का एग्जाम पेपर कंप्लीट हो गया है
और इसके बाद अब 2016 3 2 1 3-4 पेपर लगभग और रह रहे हैं, वो कराऊंगी। और फिर उसके बाद एक एक करके हम जो थ्योरी जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और हमारा प्रयोगवाद, प्रगतिवादी, ये तो मैं लगभग करा चुकी हूँ। और इनसे जो भी रहेगा वो बाद में कराऊंगी। और अब उपन्यास अपनी विधा पढ़ेंगे, उपन्यास, निबंध, कहानी, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, ये अपना अब स्टार्ट करेंगे। और एक एक वीडियो में बीच में डालती जाऊंगी जैसे जैसे आती रहेंगी। कुछ जैसे अपनी भाषा से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, कुछ व्याकरण के बीच में। व्याकरण की वीडियो तो आप बहुत देखते हो, लेकिन सिर्फ वो समझने की कोशिश करो जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि व्याकरण तो हम शुरू से ही पढ़ते आए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तत्सम, तद्भव, ये सारे वर्णमाला, ये। लेकिन जो एग्जाम में पूछे आते हैं उस पर फोकस करके थोड़ा डीपली पढ़ो 1-2 बार, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।